नमस्कार। मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव में हमारे साथ। हरकारा मतलब शोर कम और रोशनी ज़्यादा, जहां पर हम जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनकी तह में जाते हैं। अगर आपने आज का हरकारा पढ़ा होगा तो उसमें एक खबर है जो अ, एक एक पटना प्रशासन के बारे में है, जिला प्रशासन के बारे में, जहां पर उन्होंने एक तरह का फैक्ट चेक किया है। और उसके बारे में जो फैक्ट चेक वाली एक वेबसाइट है जो ऑल्ट न्यूज़, और उन्होंने ये बताया है कि दरअसल अ, जो बता रहे हैं वही फेक न्यूज़ है। तो ये एक नया जो कारनामा हम सामने देख रहे हैं, जहाँ पे फैक्ट चेक के नाम पे फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। फेक न्यूज़ तो हमारे सब तरफ अलग-अलग तरह से फैलती रहती है। आप देख रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से एक रात को हम कराची जीत रहे थे, एक रात को हम रावलपिंडी जीत रहे थे। और इस तरह की रोज लगातार फेक न्यूज़ हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं, चाहे सरकार के लोग हैं या फिर मंत्री हैं। पर जब सरकार ही और सरकार के लोग ही भ्रमित करने वाली खबरें, और जब उनके बारे में कुछ छपे तो उसके बारे में ऐसी बातें कहें जो कि गलत हो, अ, तब शायद हम सबके कान खड़े होने की ज़रूरत है। तो मेरे साथ है राजेश चतुर्वेदी, हमारी हरकारा टीम से, और हम लोग इस बारे में आज बात करेंगे। अ, राजेश, ये जो कल आज की जो खबर है, जो ऑल्ट न्यूज़ के बारे में भी है, और जो पत्रकार रहे हैं जिनको आजकल वो लोग यूट्यूबर कहते हैं, अजीत अंजुम, उनके बारे में भी है कि उन्होंने जो जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किए और साथ-साथ सबूत दिए, जो कि वीडियो में साफ-साफ दिखलाई पड़ रहा है कि जो लोग उसमें गलत भर्तियाँ की जा रही हैं फॉर्म्स में और डेटा में, उनको लेकर उन्होंने एक्सपोज़ किया, जिसके बारे में जिसका खंडन करते हुए फैक्ट चेक के नाम पे जिला प्रशासन ने उसको गलत जानकारियाँ, भ्रामक जानकारियाँ दी। और वो भी इस महत्वपूर्ण विषय पे कि वहाँ पर ये चुनाव का मामला है, वहाँ पे मतदाता सूची में आपका नाम दाखिल होने का मामला है, आपके मताधिकार का भी मामला है, जो बिहार में जो लोग हैं, और उसको लेकर इस तरह की गैर जवाबदेह और दरअसल बहुत ही जिसको कहते हैं कि अजीब-सी कार्रवाई इन्होंने की है। अ, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, देखिए, ये तो सरकारों का बहुत पहले से ये रहा है कि जब भी उनके बारे में या सिस्टम के खिलाफ या उनकी कमियां बताने वाली खबरें आती हैं, उनको जो ऐसी खबरें जो उनके दोषों को उजागर करती हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि पहले भी ये होता था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलहदा होता था, अलग तरीका होता था। और वो उसमें मतलब फैक्ट चेक उसको नाम दे दिया गया है आजकल बदले हुए परिवेश में। लेकिन पहले क्या होता था कि जनरली एक कंट्रडिक्शन या खंडन जारी किया जाता था, और कई मर्तबा जो है, अगर कोई सरकार की या सिस्टम की आपने कमी बताई है, कमी निकाली है, तो उसको स्वीकार किया जाता था और उसमें उसमें सुधार किया जाता था। और ये लेकिन पुरानी बातें हो गई हैं। अब क्या हो रहा है कि अब फैक्ट चेक के नाम पे मतलब सीधा-सीधा वही फ़ॉर्मूला यहाँ भी लागू हो रहा है कि जो चीज़ें हमको सूट कर रही हैं, हमको पुसा रही हैं, जो मतलब हमको किसी हिसाब से हमको लाभ पहुँचा सकती हैं, तो उस लिहाज से फिर जो है उसका फैक्ट चेक किया जाता है और फैक्ट चेक नहीं किया जाता है। अब ये जिस खबर का हम लोगों ने उल्लेख किया है, ये बिहार में जो एसआईआर चल रहा है, किस तरह का एसआईआर चल रहा है, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आजकल पत्रकार तो रहे नहीं है, वो यूट्यूबर हो गए हैं। तो यूट्यूबर अजीत अंजुम ने जो वहाँ बिहार में मेहनत करके सारी चीजें बताई हैं, तो उसमें से एक किसी जिला प्रशासन ने उनकी खबर पे ये क्लेम किया कि भाई इन्होंने ये गलत खबर प्रसारित कर दिया है और ये ठीक नहीं है। तो इस जिला प्रशासन के इस दावे पर फिर ऑल्ट न्यूज ने उसको फैक्ट को चेक किया कि जिला प्रशासन जो जिला प्रशासन ने फैक्ट चेक किया है, वो
सही है कि नहीं है इसका फैक्ट चेक जो है ऑल्ट न्यूज ने किया, और उन्होंने फिर ये बताया कि वो जो बीएलओ साहब हैं वो वर्चुअली वस्तुतः जो व्यक्ति मर गया है या जो जो लापता है, जो वहां रहता नहीं है, उसके नाम पर जो साइन जो है वो बीएलओ साहब कर रहे हैं। ये काय से साबित हो रहा है? ये अजीत अंजुम के वीडियो से साबित हो रहा है। माने जिला प्रशासन ने जो फैक्ट चेक करके बताया वो ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक में गलत साबित हो रहा है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि वो बीएलओ साहब जो है, जो व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में, उसके नाम पर वो दस्तखत कर रहे हैं, वो वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरह की खबरें जो है चलाई गई, जो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है या चैनल है, उन्होंने मतलब ये कराची और वो लाहौर वो सब ठीक है, उसमें मैं देख रहा था कि वो शहबाज शरीफ जो है वो बंकर में छुपा दिया था उनको, तो वो बंकर में छुप गए, और वहां मतलब कहीं कहीं पता नहीं कि लोग कैसे इसको, तो इस पे फैक्ट चेक नहीं हुआ है। देखिए, इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर का जो पुंछ जिला है, वहां जो है एक मदरसे के टीचर साहब थे, वो अपने कमरे में थे, और पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की जा रही थी, उस शेलिंग में वो जो है हलाक हो गए, खत्म हो गए, उनकी मौत हो गई। तो उसको जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो चैनल है, उन्होंने कहा कि साहब ये पाकिस्तान के आतंकवादी थे और ये मारे गए हैं। तो लेकिन जो लोग जानते थे, वहाँ लोकल लोग जो जानते थे, प्रशासन जानता था, सारे लोग जानते थे कि वो कारी थे। माने उन्होंने, मतलब जो कारी एक पदवी होती है, कुरान शरीफ को पढ़ाने वाले जब उसमें मास्टर डिग्री हासिल कर लेते हैं तो उनको ये पदवी दी जाती है कारी की। तो उनका नाम था मोहम्मद इकबाल कारी। तो वो जो है टेररिस्ट के टैग के साथ ही दफना भी दिए गए, और ये उनका परिवार संताप में चला गया, दुखी हो गया, कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, और कोर्ट ने मतलब बहुत लानत मलानत की, और बहुत मतलब सख्ती के साथ पेश आई कोर्ट, और उसने जो जी न्यूज और न्यूज 18 नेटवर्क वालों के खिलाफ एफआईआर की के लिए ऑर्डर किया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि उसमें से किसी ने माफी मांगी थी, मगर कोर्ट ने ये कहा अपने फैसले में कि माफी से जो है ना, ये गलती आपकी जो है खत्म नहीं हो जाएगी। और उन्होंने फिर वो प्रेस के भूमिका पर भी तमाम टिप्पणियां की थी आजादी पे। तो सवाल फिर वही आता है कि जो चीज आपको मुफीद है, लग रही है कि इससे हमको लाभ हो सकता है, और जिस चीज से हमको नुकसान हो सकता है, उसका अपने हिसाब से फैक्ट चेक कर लो और बता दो। अब जैसे आज ही का अपन उदाहरण लें, अगर ये जो धनखड़ साहब का, जो जगदीप धनखड़ साहब का जो मसला चल रहा है, उसमें ये खबर एक बड़ी तेजी से चली, जब कल से चल रही है वो खबर कि साहब उनका जो आवास है, मतलब घोषित आवास उपराष्ट्रपति महोदय का, या उनके लिए जो घोषित है, उसको सील कर दिया गया है, और उसके यहाँ वहां पता नहीं क्या क्या हो गया है। तो अब क्या है कि ये खबर अगर फैलेगी और ये खबर अगर प्रसारित होगी, तो जाहिर है कि इसके बारे में जो लोग हैं घर बैठे हुए हैं, वो ठीक ढंग से इसको नहीं लेंगे कि भाई बताइए सरकार जो ऐसा कर रही है, कि भाई अगर मतलब बीमारी के कारण, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण एक किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, तो आप मतलब आवाज सील कर देंगे और आप पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो इसका फैक्ट चेक हो गया तुरंत, और ये आ गया कि नहीं साहब ये खबर गलत है, कोई आवाज सील नहीं किया गया है, कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। मतलब, तो जहां सरकार की सिस्टम की जो है मतलब कारगुजारियों को अगर ढकने की जरूरत पड़ती है, तो वहां उस हिसाब से फैक्ट चेक कर लिया जाता है। और बाकी तो देखा ही अपन ने कि जो है वो कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हो गया था। अभी हाल में ही देखा, वो पाकिस्तान के साथ हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, संघर्ष हुआ, उसमें जो है कोई फैक्ट चेक नहीं हुआ, और खबरें बराबर आती नहीं, और मतलब वो स्क्रीन पे पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। तो क्या देखिए, हमारा हमारा
हमारे बारे में क्या छवि बना रहे होंगे लोग, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। वो इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मतलब, और उसका मीडिया कर क्या रहा है, और मतलब किस ढंग से काम कर रहा है। बिहार की तरफ अगर हम लौटते हैं तो वहां पे देखते हैं कि ये एक तो ये कि ये जो पूरा जो कार्रवाई है चुनाव आयोग की, वो दरअसल सत्यापन की कार्रवाई है कि आप सत्यापित करना चाहते हैं कि आपके जो मतदाता सूची में जो लोग हैं वो वाजिब हैं, सही हैं, कि आप तसल्ली और तस्दीक करना चाहते हैं। पर जब आपके बीएलओज की जब फर्जीवाड़े और गफलत पकड़ी जा रही है तो आप सत्यापित किसको कर रहे हैं? आप ये बता रहे हैं कि ये जो रिपोर्टिंग कर रहा है ये भी गलत है, जो झूठ है। तो ये जो चुनाव आयोग अपनी मतदाता सूची को ही ठीक से सत्यापित करने पर कोई सवाल अगर उठा रहा है तो बजाय उसकी उसको चेक करता, उसको ठीक करता, उस पर कोई कार्रवाई करता, तो आप दरअसल ये बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए दरअसल ये कार्रवाई भी गंभीर और महत्वपूर्ण उस तरह से नहीं है। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग और उसके बाद जो ऑल्ट न्यूज उसका जो चेक किया है, वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि आप दरअसल फैक्ट चेक के नाम पे आप दूसरे स्तर पे, एक तो स्तर पे ये है कि आप मरे हुए लोगों का दस्तखत करके जाने दे रहे हैं, दूसरा उसको आप सही ठहरा रहे हैं, उसको आप ढक रहे हैं, दरअसल अब अपनी कमजोरी भी छिपा रहे हैं। तो ये सरकार के अगर ये काम होंगे तो ये उससे ये साफ समझ में आता है कि ये कार्रवाई ही अपने आप में जनता के साथ किया जा रहा एक बहुत क्रूर धोखा है। और उसकी सुनवाई, उसकी भरपाई जो है वो तो कहीं होती दिखलाई नहीं पड़ रही। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ तो मीडिया का तो मुख्यधारा की मीडिया के बारे में तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, और कर सकते हैं, करते रहना चाहिए भी। पर जब इस तरह की जो बहुत जहां पे मेरी नागरिकता तय होनी है, जहां पर मेरा मताधिकार तय होने वाला है, वहां पर जाकर आप इस तरह से जब चीजें करते हैं और उसको भी जब ढकते हैं और अपने ही कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो दरअसल उसमें आपकी नीयत पर ही का ही खोट सामने दिखलाई देने पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि इसका एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है जिसको रेखांकित न सिर्फ करना ज़रूरी है, बल्कि इस रोशनी में पूरी की पूरी कार्रवाई को देखा जाना ज़रूरी है, जिसमें चुनाव आयोग जो है रोज़ अल्ल-बल्ल दावे कर रहा है और उसके अंदर जब ये हो रहा है तो उसके बारे में वो कोई बात नहीं करता। उसमें वो बात या तो छुपा रहा है या ढक रहा है या फिर उसके अलावा कुछ और ही बता रहा है कि ये जो लोग पत्रकारिता, थोड़े बहुत लोग जो अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं, ज़मीन पर उतरकर उनको गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि पहले उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई थी उनकी उनकी रिपोर्टिंग को लेके, जहाँ पर वो जाके लोगों से सवाल पूछे थे और बीएलओ वगैरह वहाँ पे फँसे हुए थे। तो ये बिहार को लेकर, बिहार के कारण जो है हम एक अच्छा पूरा पूरा देश शायद देख सकता है कि चुनाव आयोग इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के लोगों के लिए, उनके मताधिकार के लिए कितना अधिक सक्रिय, कितना जागरूक, कितना उनको उनको लेकर जिम्मेदार है। और वो इसलिए एक बड़ा है, बड़ी बात है। और साथ ही ये कि ये ऐसा ये नहीं है कि ये पहली और आखिरी बार हो रहा है। ये हमें हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये आगे भी इस तरह से अपनी नई तरह की मिसालें कायम करते रहेंगे। अ, अजीत अंजुम एक हैं, पर अगर और भी जगह से कुरेद के देखा जाएगा, तो वहाँ भी कुछ अ, सब कुछ सही तो नहीं निकलता दिखलाई पड़ रहा है। हाँ, इसका एक दूसरा पहलू और भी है, मतलब जैसे कि ये जो वहाँ के बिहार के जिला प्रशासन ने किसी पर्टिकुलर खबर के बारे में, वही अजीत अंजुम ने जो वीडियो बनाया है, वो जो बताता है कि भाई जो मृत व्यक्ति हैं उनके नाम पर वो बीएलओ साहब साइन कर रहे हैं, एक पुरुष है एक महिला है। तो उसको फैक्ट चेक करके जिला प्रशासन ने कहा कि भी ये गलत खबर है, ये फर्जी खबर है, मतलब ये ऐसा नहीं है, फैक्ट ये है। तो क्या सवाल फिर ये पैदा होता है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि
इस एक खबर के बारे में तो जिला प्रशासन ने फैक्ट चेक करके बता दिया कि भाई ये गलत है। तो क्या हम ये मान लें कि जो और जो खबरें दिखाई गई या वहां का प्रिंट मीडिया ने उसको छापा है, मसलन जैसे वो खेत में जा करके जो है फॉर्म दिए जा रहे हैं, भरवाए जा रहे हैं, या वो पैसों की मांग की जा रही है, या अजीत अंजुम ने जो है तमाम जो है वीडियो बना के ये बताया है कि साहब जो है फॉर्म भरी, बाला वाला फॉर्म भर दिए गए और लोगों को 2 की बजाय 1 ही फॉर्म मिला, पावती मिली ही नहीं। इस तरह की जो तमाम खबरें प्रसारित की गई, तो क्या उनको हम सही मान लें? क्योंकि इस खबर, मान लीजिए किसी एक खबर को जिला प्रशासन कह रहा है कि ये गलत है, इसका मतलब ये है कि दूसरी जो खबरें दिखाई गई वो सही थी। तो उस पे क्या कार्रवाई की जा रही है या उस पे क्या एक्शन लिया गया है? क्योंकि ये तो खबरें आम है ही ना वहां, कि भाई एक तो वो पावती नहीं दी गई है, 1 ही फॉर्म जो है, और लोगों को, कई लोगों को तो मिला ही नहीं है। उन्होंने जब बीएलओ, अपने कंसर्निंग बीएलओ से बात की, मतदाता ने तो कहा कि नहीं, आपको, आपका फॉर्म तो हो गया, मतलब जमा हो गया। तो वो कह रहा है कि भाई, जो मतदाता है वो कह रहा है कि हमें तो फॉर्म ही नहीं मिला है, जमा कैसे हो गया? तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, अगर आपको कुछ तकलीफ हो, कोई समस्या हो, या आपका नाम सूची से हट जाए, तो फिर आप जो है इस फला तारीख को आना, मतलब वो जो 1 महीने का टाइम तय किया हुआ है, आना, हम आपकी तकलीफ दूर कर देंगे। मगर जो फॉर्म बाला वाला जमा हो गए, उसके साइन हो गए मतदाता के, वो जो तमाम खबरें प्रसारित की गई हैं, काम किया है वहां जा जाके गांव में, पोलिंग बूथ पे या वो सेंटर पे जा करके, तो वो उन खबरों के बारे में क्या फैक्ट चेक हुआ है भाई? अब कल ही जो है वहां लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, तेजस्वी यादव, उन्होंने तो मतलब हालत, ये हालत बताती है कि क्या चल क्या रहा है। उन्होंने यहां तक कहा भाई कल कि अगर सब कुछ फिक्स्ड है और मतलब इसी तरह से चुनाव होना है, तो फिर चुनाव में जाने की कोई जरूरत नहीं है, और हम तो इस पर विचार करेंगे, मतलब विपक्ष इस बात पे विचार करेगा कि हम चुनाव में जाएं कि नहीं जाएं। बल्कि बीजेपी को तो एक्सटेंशन दे देना चाहिए कि भाई ठीक है, आप ही सरकार चलाओ, ये तक बोला है तेजस्वी यादव ने। और उनका ये दावा है कि इस पूरी प्रोसेस से, इस पूरी प्रक्रिया से, विशेष गहन पुनरीक्षण जो प्रक्रिया चल रही है, उससे लगभग 80 लाख मतदाताओं के, वोटरों के नाम कट जाएंगे। और उनका ये भी कहना है, मैंने देखा है कि कहीं, कि हर असेंबली सेगमेंट में लगभग काफी संख्या में, मतलब 50,000 से लेकर शायद 1 लाख तक वोट जो है कम हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब अब क्या किया जा सकता है, जब विपक्ष जो है बिल्कुल मतलब हताशा की स्थिति है? ये तो क्या आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है? और एक जो अभी 21 जुलाई को जो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने, उसमें तो बता ही दिया है इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग में, साफ साफ कि साहब जो है ये जो आधार कार्ड है, ये केवल महज पहचान पत्र है। और वोटर आईडी, मतलब वोटर आईडी, जो 3 चीजें कहीं थी, सुझाव दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड। अब जो एपिक कार्ड है, जो उसका खुद का बनाया हुआ, उसको भी उसने नहीं माना। आयोग ने कह दिया कि भाई ये तीनों जो है हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे। वो जो हमने 11 दस्तावेज मांगे हैं 24 जून के आदेश के तहत, वही अल्टीमेटली चलेंगे। और उसने कहा कि भाई ये तो राशन कार्ड भी बहुत, भारत सरकार खुद ही जो है आए दिन बताती रहती है कि इतने फर्जी राशन कार्ड बन गए। मतलब आप देखो, आप कि जो मशीनरी सरकार की राशन कार्ड बना रही है, जो मशीनरी वोटर आईडी कार्ड बना रही है, जो मशीनरी आधार कार्ड बना रही है, वही मशीनरी ये बता रही है कि ये फर्जी राशन कार्ड बन गए। मतलब दोनों काम करने वाली एजेंसी, बनाने वाली भी वही है। भाई फर्जी क्या, उसने घर बैठे बना लिया? आपका सिस्टम में जो कारिंदे हैं वो इन्वॉल्व हुए होंगे ना कहीं, उनकी कहीं ना कहीं है ना भूमिका। मगर ये देखिए आप, कितना मजेदार है, लेकिन विडंबनापूर्ण है ये बहुत बड़ी विडंबना है कि वही सिस्टम बनाने वाला है, वही सिस्टम कह रहा है कि ये फर्जी है।
मेरे ख्याल से इसमें जो गलत गिरेबान में जो हाथ वाली जो बात हमने पहले लिखी भी थी और वो कही भी थी, तो वो ये है कि पहले तो उन लोगों को टांगना चाहिए जो जिन्होंने अगर अगर आधार कार्ड गलत बने हैं, अगर मतदाता कार्ड गलत बने हैं, उसकी पहचान पत्र गलत गलत बने हैं, अगर राशन कार्ड गलत बने तो उनको टांगिए। आप लोगों को पहले क्यों टांग रहे हैं? और ये जो पुरानी जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो इंसाफ की बात होती है कि जब आप तब तक निर्दोष है जब तक आप पे जुर्म साबित नहीं हो जाता। अब तो ये है कि आप पे जुर्म साबित है जब तक आप निर्दोष को साबित नहीं करते। और उस सत्यापन का ये जो तरीका है, ये इसमें तो साफ-साफ दिखता ही है कि ये एक दरअसल एक लोकतंत्र में जनविरोधी कार्रवाई है। नहीं, फिर एक और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल फिर ये भी पैदा होता है ना कि भैया जिस मतदाता सूची को देख करके आप माने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके आप कर रहे हैं ना, अभी मतलब आज हो गई तारीख क्या 25 हो गई आज, 24 है, कल 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 ये खत्म होगा, 25 जुलाई को जो है इनको पूरा वो खत्म होगा कर ना, देंगे। खत्म हो जाएगा। तो अब आपकी इस प्रक्रिया के बाद जितने भी नाम इसमें से आपको लगेगा कि ये ठीक नहीं है, वो फिगर वो तेजस्वी यादव 80 लाख बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 15 लाख, हमें नहीं मालूम क्या फिगर है। जो भी फिगर आप बताएंगे वो हम जो 2 दिन के बाद या 1 महीने के बाद हम मानेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोकसभा के चुनाव आपने कराए भैया, ये जो अभी साल ये जो मई जून में जो चुनाव कराए 2000 जनरल इलेक्शन जो कराया आपने, वो मतलब कौन सी लिस्ट पे करा लिया फिर? भाई उसी लिस्ट, आप बताइए, वो लिस्ट फिर वो उस लिस्ट पे फिर ये सवाल पैदा हुआ ना कि भाई अगर 30 लाख लोग बाहर हो रहे हैं तो मतलब वो 30 लाख उसमें भी बाहर होने चाहिए थे। ये सवाल है कि नहीं है? और ये जो गजब की बात ये है कि चुनाव आयोग जो है सब सब कुछ दिख गया है इसमें। मरे हुए लोगों के साइन हो रहे हैं, पैसे मांगने वाले लोग बता रहे हैं, लोग अपने बारे में बता रहे हैं कि खुद सांसद, खुद जज, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि मुझे 10 दिन लगेंगे कागज देने में ये सारे। इन सब के बावजूद जो चुनाव आयोग जो है अपनी जिद और अपनी ऐंठ छोड़ने को तैयार नहीं है कि भाई आप जो है ये आप करेंगे। तो ये भी अपने आप में कौन सा जो किस सोच से किस तरह से हो रहा है, और इसलिए उनकी जो नीयत है और उनके जो इरादे हैं दोनों ही नेक नहीं लग रहे हैं इसमें तो। नहीं, वो जो कल कल क्या हुआ कि पार्लियामेंट में मतलब हाउस के बाहर वो जनता दल यू के जो एमपी हैं बांका के यादव जी, गिरधारी उन्होंने यादव। बहुत है, हाँ, गिरधारी यादव। हाँ, उन्होंने जो सवाल उठाया है और वो सीधा सीधा कहा कि ये तो तुगलकी फरमान है। और क्यों तुगलकी फरमान? कि भैया ये जो सीजन चल रहा है, मौसम जो है बारिश का और बिहार का, सब जानते हैं ना, कोसी से लेके और गंगा और तमाम आदमी बाढ़ से जूझेगा आपका ये जुटाता फिरे मतलब, ये जो आप 11 मांगे हैं आपने अब। और फिर उन्होंने कहा मेरे को खुद को जो है दस्तावेज इकट्ठे करने में फलाना हो गया, इतना टाइम लग गया, इतनी हो गई। और बोले हमारा बच्चा अमेरिका में रहता है, आपने 1 महीने का टाइम दिया, उसके साइन वो कैसे करेगा? तो बोले कि आपको ये करना था, कोई इसका विरोध नहीं करेगा, न कर रहा है। देखिए जो भी सवाल उठ रहे हैं वो केवल टाइम पे उठ रहे हैं। आपकी नीयत चाहे जो हो, हम नियत पे सवाल ही नहीं उठाए जा रहे हैं। समय पे कि आपको शुद्धिकरण करना है, आपको अपने बच्चे का विवाह करना है, तो आपको समय चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी ना आप ठीक ठाक इंतजाम कर पाएंगे। जो आपके अतिथि है, जिनको आपने न्योता दिया है, बुलाया है दूर दराज से, उनका आप उनकी चिंता कर पाएंगे, इंतजाम उनका ठीक ठाक होगा। अब एंड वक्त पे मतलब आप जब घर पे बारात आ गई दरवाजे पे, तब आप सारी चीजें जुटाएंगे क्या? 1 डेढ़ महीने बाद वहां चुनाव होने वाला है और आप 1 महीने के टाइम में आप 8 करोड़ लोगों का मतलब छन्ना लगा के ये छानने वाले हैं। जो आपका फिल्ट्रेशन का फिल्टर का जो प्रोसेस है, वो 1 महीने में कैसे आप कर लेंगे? मतलब ये सवाल है। और आपके पास इंतजाम भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है। भाई रेवेन्यू का आदमी तो जो है वो बाढ़ में देखेगा ना साहब, उसको आपदा से निपटना है और उस पर किसी का जोर नहीं है प्रकृति पे।
भाई पानी बरसना है तो मानसून में पानी बरसेगा ही ना। तो वही जो सवाल जो उठाया उन्होंने कि आप ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में करनी चाहिए थी। और फिर वही बात है कि अगर आपकी ये जो प्रक्रिया के बाद 30 लाख नाम अगर हटते हैं, तो भाई वो 1.25 साल पहले, साल भर पहले आपने जो एक चुनाव कराया, देश का सबसे बड़ा चुनाव, उसका क्या? तो इसमें ये भी एक जो जो अलग कहानी जो इससे पहले जो हो रहा था कि मतदाताओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और कुछ की घटाई जा रही थी, और यहाँ पर आके अब वो सत्यापन की जो बात है उसमें जाहिर तौर पे वो पुनरीक्षण तो रिवीजन नहीं है, वो तो दरअसल अब एक नई लिस्ट ही बन रही है। और जो ये जो नई लिस्ट बन रही है, इसको इसको लेकर भी कोई न तो पारदर्शिता है, न जवाबदेही है, न कोई उसमें आगे की सुनवाई दिखलाई पड़ती है, न ही चुनाव आयोग कोई ऐसी बातें कह रहा है जिससे कि लोगों का भरोसा और उन पे बढ़ सके कि भाई हाँ ये एक जरूरी और तो उनको ये लग रहा है कि कार्रवाई दरअसल जो है हमारा नाम काटने के लिए की जा रही है, और ये नाम काटने के बाद जो है मतलब सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं रहेगी, ये बात हमारी नागरिकता तक आएगी और फिर उसके बाद नए तरह की का दमन और नए तरह की परेशानियां, तकलीफें लोगों को दी जाएंगी इस बात के लिए। हाँ, अब वो जो है 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और फैसला आएगा, और उसके बाद ही जो है वो 1 महीने का जो ऑब्जेक्शन और उसका समय है, आपत्तियों का और निराकरण का, तो वो पता चलेगा 28 तारीख को क्या होता है। और 21 को तो चुनाव आयोग ने बता ही दिया है कि वो 3 जो सुझाव दिए थे उन्होंने, 3 चीजों को स्वीकार करने के वो माने नहीं है उसमें। अब ये जो इस पे जो खबरें बताई हैं, यूट्यूबर्स ने जो खबरें बताई हैं वो वो मतलब उसको तो फैक्ट चेक में रिजेक्ट किया ही जा रहा है। देखिए, मतलब उम्मीद की जानी चाहिए कि सब अच्छा होगा। और जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाई हम चुनाव में नहीं जाएंगे, इसका क्या फायदा, तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी जाएं और चुनाव लड़ें, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। अगर आप नहीं, चुनाव में नहीं एक जाएंगे। तरह से ये जो खासतौर पे जो ये जो फैक्ट चेक के नाम पे जो फेक न्यूज जो सरकार फैला रही है, वो ये बताता है कि ये कितने बड़े झूठ की बुनियाद पे खड़ा हुआ है, जिसमें हम समझते हैं कि लोगों का सच जानने के मतलब चुनाव क्या होते हैं, आप समझते हैं कि लोग जिस बात को सच समझते हैं उसकी तरफ वोट देंगे, और वो ये उस देश को आगे बढ़ाएगा जो कि जिससे लोकतंत्र चलता है। तो वहां पे अब आपकी ज्यादातर बातें जो हैं वो इतनी झूठी और साबित हो रही हैं, और लगातार ये कि और इस बात को शायद बहुत सारे पुराने चुनाव आयुक्त भी कह रहे हैं, लवासा ये कह रहे थे, एसवाई कुरैशी कह रहे हैं, अम, तो वो जो सारे लोग जुड़े हुए हैं वो सब ये बात कह रहे हैं कि ये तो सब बहुत ही गड़बड़ है। पर उसमें कहीं भी ये बात, ये जो ऐंठ और अकड़ है कि भाई हम जो कर रहे हैं यही सही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हमसे कुछ बोले, चाहे पुराने चुनाव आयुक्त कुछ बोलें, और उस सब के बावजूद आप इस तरह की कार्रवाई जब आप कर रहे हैं तो इसके पीछे जो है वो क्या है, वो भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके भी अंदाजे और टोह लोग ले पाते हैं कि उसमें साफ साफ लोगों को समझ में आ रहा है कि ये किसके हित में है और कौन लोग इसके निशाने पर है, और इसके निशाने पर ज्यादातर वो लोग वही हैं जो या तो हाशिए पर हैं, और खास तौर पर विदेशी घुसपैठियों को लेकर जो वहां पे हल्ला मचाया गया तो उसका इसका निशाना साफ है कि मुसलमान अ, सबसे ज्यादा होते हैं, जहां पर आप ये कहते हैं कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुस्लिम आके बिहार में रह रहे हैं, जहाँ की इकोनॉमी सब सहारन अफ्रीका जैसी ही पर कैपिटा जीडीपी वहां की है। तो कुल मिला के अगर ये एक नया टेम्पलेट है, जो नया नया निजाम कायम होने वाला है चुनावों को लेकर भारत में, तो ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनने वाला है, बन रहा है, और इसको लेकर ये रास्ते सोचने चाहिए, और ये कि इसको एक तो पहले इसको ध्यान से देखना चाहिए, और दूसरा इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इसमें से क्या रास्ते निकाल सकते हैं, ताकि न सिर्फ लोकतंत्र जिंदा रहे बल्कि हर आदमी का जो मताधिकार है वो बराबर और गिना जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल अब इस बात की होने वाली है कि जहां पर हिंदुस्तान बहुत तेजी से ऐसे लोगों का देश बन रहा है जो कि इस मुल्क में खुद को बराबर महसूस नहीं करते,
उन्हें लगता है कि वो उनको धकियाया जा रहा है, उन पे दमन किया जा रहा है, उनकी नागरिकता और उनके अधिकार संकट में जा रहे हैं, और ये हम असम में भी देख सकते हैं। और इस तरह की बात झारखंड में भी उठी थी। ये उसके पहले जो शाहीन बाग के दौरान जो सीएए की बुरी बात हुई थी, तो उस समय भी ये बात थी कि आप किसी को इस देश का कम नागरिक मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं, और उसको बाहरी और विदेशी बताने का भी। तो ये सारे सवाल हैं जो इस बात से जुड़े हुए हैं। कल 25 जुलाई है, तो शायद ये कुछ और इसमें कहानी आगे बढ़ेगी, पर वो कहानी किस तरफ बढ़ती दिखाई देती है, जन की तरफ या तंत्र की तरफ, ये सोचने की बात है। तो इसके साथ ही हम ये बात हम यहाँ पर रोकते हैं। कल फिर हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल इसके आगे थोड़ी-सी बात और आगे बढ़ेगी। तो तब तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए, और अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको लगता है कि ये बात आप अ, ज़रूरी है देश के लिए, बिहार के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, तो अपने हम ख़याल लोगों के साथ साझा करिए, और अपना ख़्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए नमस्कार।